गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के अध्याय अपवर्तन में क्रांति कोण के बारे में हम बता रहे हैं। क्रांति कोण क्या है? तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, सघन से विरल में आता है, तो उस समय जो आपका आपतन कोण है उसका मान अपवर्तन कोण से कम होता है। सघन से विरल में आएगा, इससे सघन से विरल में, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है। ठीक ना? तो जैसे जैसे हम अपवर्तन कोण के मान को बदलेंगे तो आपतन कोण के मान को बदलते हैं, तब अपवर्तन कोण का भी मान बदलता है। कहने का मतलब ये है कि अपवर्तन कोण की एक विशेष मान के लिए, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि अपवर्तन कोण की एक विशेष मान के लिए आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण ये हुए आपतन कोण ठीक है कि विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। जब आपतन कोण की एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो 90 अंश हो जाए, तो आपतन कोण की उस विशेष मान को क्रांति कोण कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लीजिए, कह रहा है कि जब भी प्रकाश सघन से विरल में आता है तो आपतन कोण का मान, ठीक है ना, अपवर्तन कोण से छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसके मान को हम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जो है कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो आपतन कोण की एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण की एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो आपतन कोण के उस विशेष मान को अपवर्तन कोण, क्रांति कोण कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो उस विशेष आपतन कोण को क्या बोलेंगे? क्रांति कोण, और C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है अपवर्तन कोण तथा क्रांति कोण में संबंध। हम मान लेंगे कि यदि विरल माध्यम को 1 मान ले तथा सघन माध्यम को 2 मान ले, विरल को 1, विरल, और 2 मान लें किसको? सघन को। सघन, विरल को 1 और सघन को 2 मान ले, तो सघन माध्यम की सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम की सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा सघन है, पहला विरल है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल sin I बटे sin R। क्लियर होगा? यदि आपतन कोण यदि R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ये R की वैल्यू मतलब क्या है? अपवर्तन कोण है, इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण I क्या हो जाएगा? क्रांति कोण के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं
क्या लिखेंगे, तो आपतन कोण आई बाई अपवर्तन कोण जो कि आर है, तो आपतन कोण के मान को हम लिख सकते हैं, ये दूसरे माध्यम के सफिक्स पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो हम जानते हैं, या हम लिख सकते हैं कि 2n1 इक्वल 1 बाई, ठीक है, 1n2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई सस्पेंशन नहीं है, क्योंकि ये r का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये, या हम ये लिख सकते हैं कि साइन इक्वल c, मतलब साइन c हो जाएगा। तो अथवा 1n2 इक्वल 1 बाई 1n2 इक्वल 1 बाई साइन c, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संबंध, किसमें, तो अपवर्तन कोण और क्रांति कोण में संबंध क्या होता है। तो क्या लिखते हैं पहले भाई, विरल माध्यम कौन मान ले हम फर्स्ट, और सघन को सेकंड मान ले। तो दूसरे माध्यम सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। या हम लिख सकते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे 1 बाई पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा साइन सी, ठीक। या लिख सकते हैं पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक इक्वल 1 बाई साइन सी। तो ये हमें जो है कि संबंध मिलता है अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण में, ठीक है। इसको स्टडी कीजिए, ठीक। हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बाई क्रांति कोण। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बाई क्रांति कोण, ठीक है। तो ये हो गया है क्रांति कोण, अपवर्तन कोण तथा क्रांति कोण में संबंध, ठीक है। इसको स्टडी कीजिए, फिर अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में। थैंक्स।